कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। यदि उनका मन हो तो बात उन तक पहुंच जाए तो उसका घर बर्बाद होने पर ही तब चले हाथ पर दवाई लगाने के लिए दवा खोजते हैं। इस बीमारी की दवाई ही नहीं है तो यह लोग तरह तरह की बेकार की दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें दोष देने की जरूरत नहीं है, उस दुनिया में ही ऐसे बुद्धिमान लोग भरे पड़े हैं। रोगी घरों में ही रहते हैं, क्या घरों में रहने वालों को यह व्याधि ग्रसित नहीं होती? आती है, रोगी अस्पतालों में ही जा भर्ती हो जाते हैं। क्या डॉक्टरों को यह रोग नहीं लगता है? हाँ, जरूर लगता है, लेकिन उनके काम ना करने से इन रोगियों का क्या होगा? नालंदा का दुख कम नहीं था। एक से दूसरे को यह संक्रामक रोग फैल जाता है ना। पहले पहल यह बीमारी कहाँ पैदा हुई थी, रमा ने जानना चाहा। चीन में न्यूहान नगर में लैबोरेटरी में। क्यों पैदा हुई? मनुष्य में गलत कामों के करने से, प्रकृति को पराजित करने के कारण, प्रकृति के सहज संसाधनों का गलत तरीके से प्रयोग करने के कारण। चमगादड़ से यह रोग पैदा हुआ है कह रहे हैं ना, क्या सच है ये? समस्त प्रकृति पर मनुष्य अधिकार है सोच। मेंढकों को, सांपों को, चमगादड़ों को, पशुओं को, पक्षियों को, कीड़े मकोड़ों को आहार की तरह खाते जाने से वह परिस्थिति आ पहुंची है। चमगादड़ ही इसका कारण है कह रहे ना। प्रमादकारी परिस्थिति उत्पन्न होने पर उससे अपने को बचाने के लिए हर प्राणी प्रयत्नशील रहता है। उसी प्रकार चमगादड़ को अन्य को मनुष्य का आहार बनाने से बचने के लिए किसी तरह का द्रव्य पदार्थ, विष, वायरस, वह मनुष्य के लिए प्राणों की हानि करने वाला विष है, आयुध है। यदि हम यह विश्वास कर लें कि चमगादड़ से ही यह वायरस उत्पन्न हुआ है, तो उसके प्राणों का रक्षक हमारे प्राणों का भक्षक हुआ है। यह प्राणों का अंत करने वाले वायरस बनकर सारी दुनिया को भय, भ्रांति, व्याकुलता, अनायोग्य और मृत्यु का भी कारण बन गया है। प्रकृति को पराजित करने वाला मनुष्य, पीड़ित करने वाला मनुष्य स्वयं पीड़ित हो, बाधित हो, व्यर्थ हो, दवा रहित अचूक रोग के खतरे के घिर गया है। मृत्यु की राक्षसी के लौह दृष्टों में फंस गया है। प्रकृति का संतुलन ना बिगड़ने पर मनुष्य को यह मृत्यु ना आती होती, राम ने कहा। यह वायरस चीन में लैबोरेटरी में उत्पन्न हुई है मानना होगा, रमा ने पूछा। जब तक वह प्रभावित ना हो जाए तब तक अनुमान ही प्रमाण है, राम ने स्पष्ट किया। रतन का समूह रात को 7:30 बजे उस ठहराव को पहुंच चुका था। पैदल चलने वाले प्रवासी कुली ही नहीं, सभी समीपवर्ती गांव के लोग और पुलिस भी आई थी। इस रोज सवेरे से ही लोग आ जा रहे थे। रात को किसी समय 2 औरतों की हत्या हुई थी। दोनों की मान भंग करके हत्या कर दी गई थी, ऐसा पुलिस वालों को संदेह था।